हाँ ये मिक्सचर है भाई, ये ब्लर तो चलो सही हो गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये 5th नंबर एग्जाम्पल है आपका। फटाफट थोड़ा समझने की कोशिश करें क्योंकि ये थोड़े इजी थे। आपको रेशो दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशो दिया है। दो अलग अलग हमारे पास वेसल्स थे जिसको मैंने पोट लिख दिया है, बर्तन। उसमें मिल्क और वाटर का रेशो है 4/3, मतलब 4:3। 4:3 का मतलब क्या होता है भाई? 4/7, 3/7। और दूसरे वाला जो वेसल है उसमें 2:3, 2/5, 3/5। बोल रहा है कि हम कुछ इस बर्तन में से मिक्सचर निकालें, कुछ इस बर्तन में से मिक्सचर निकालें। दोनों बर्तनों में से हम कुछ कुछ मिक्सचर निकाल रहे हैं और उसको उसको मिलाकर हम एक नया मिक्सचर बना रहे हैं। तो आप बताओ कि जो नया मिक्सचर हो उसमें हमारा पानी और दूध का जो रेशो हो वो 1:1 हो जाए। इसके लिए हमें किस रेशो के हिसाब से निकालना चाहिए, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। यार ये ब्लर तो ज़िंदगी ले लेगा मेरी। एक ये बर्तन है आपके पास, एक ये बर्तन है आपके पास। इसमें मिल्क एंड वाटर 4:3 है, इसमें मिल्क एंड वाटर 2:3 है। मैं इस वाले पोट में कुछ हिस्से निकाल कर डाल रहा हूँ, कुछ हिस्से निकाल कर डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें मिल्क और वाटर जो है वो 1:1 में हो जाए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों से जो मिक्सचर आप निकालोगे वो किस रेशो में निकालोगे। तो मेरे भैया ये क्वेश्चन दिखने में बहुत मुश्किल है लेकिन ईजी है। या तो तुम इसमें मिल्क को पकड़ लेना या तो वाटर को पकड़ लेना, किसी एक चीज़ को पकड़ना, आंसर आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, मिक्सचर का रूल लगा लेते हैं अपन, ठीक है। ब्लर मत हो ना बेटा, है देखो। इसमें पहले वाले में दूध कितना है, दूध या पानी कहीं से भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पहले वाले में मिल्क है हमारे पास 4/7, दूसरे वाले में मिल्क है हमारे पास 2/7 और एवरेज में मिल्क है हमारे पास में 1/2। बस ख़त्म कहानी भैया। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये जो निकलेगा यही आपका आंसर है। और मिक्सचर का नॉर्मल रूल लगाना है, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। सेम प्रोडक्ट की पहली प्राइस या पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी, पहली प्राइस, दूसरी प्राइस, एवरेज प्राइस, कुछ भी तीनों सेम कैटेगरी की रख दो। या तो वाटर रखना है तो मिल्क रखना, काम हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 और इधर पर 1, 8 और 7, 1/14 ये निकलेगा। और इधर भी करें तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 7 1 जा 1, इधर निकलेगा 3 आई थिंक। एक बार करके देख लेना, रेशो निकलेगा 3:1। बस आपसे रेशो पूछ रहा था, ये रेशो का कहानी ख़त्म हो गया अपने पास। ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 था। ये सेम क्वेश्चन था, पता नहीं शायद तुम लोगों को पहले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा, इसलिए तुम लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा। यहाँ भी स्पिरिट और वाटर का हमारे पास मिक्सचर है। दो पोर्ट है, एक में ये रेशो है, एक में ये रेशो है। हमें बताना है कि किस रेशो में हम इनको मिलाएं कि तीसरा वाला जो पोर्ट है उसमें हमारा रेशो 8:5 हो जाए। अरे भाई ब्लर मत हो यार, वही क्वांटिटी चल रही है, पहला वाला ये दूसरा वाला और इसमें हमें मिलाना है। तो हम चाहते हैं इसमें रेशो 8:5 हो जाए। अब या तो तुम वाटर को पकड़ना या तो तुम स्प्रिट को पकड़ना, किसी भी एक चीज़ को पकड़ना, आंसर आ ही जाएगा। देखो इसमें 5:2 है और इसमें 7:6 है, तो मैं स्प्रिट को पकड़ ले रहा हूँ। और कोशिश करा करो जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको पकड़ लिया करो। हालांकि आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं कहूँगा वैल्यू नहीं, जिससे के फिगर आपको इजी लग रहे हैं उसको पकड़ लिया करो। फिलहाल मैं स्प्रिट को पकड़ रहा हूँ। पहले वाले मिक्सचर में स्प्रिट है 5/7, दूसरे वाले में स्प्रिट है 7/13 और एवरेज वाले में स्प्रिट है 8/13। बस ख़त्म कहानी। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, आंसर आपके पास में निकल कर आ गया। चलो ये तो माइनस सीधे सीधे दिख रहा है अपने को 1/13, इसको करना पड़ेगा यार। इसका एलसीएम आएगा 91, 35 माइनस कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9/91। चलो हो गया, 1/13, 9/91। कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि रेशियो में बेसिस आप सेम करें। 9/91, एलसीएम आएगा 91, तो ये 7 टाइम कटेगा, 7:9। ये तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, दोनों सेम ही कैटेगरी की बातें थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 11th नंबर क्वेश्चन, और ये भी मुझे तो सेम कैटेगरी का दिख रहा है। 1 मिनट सॉल्व करके देखता हूँ मैं। समझे ज़रा। रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया है, एक पॉट में ये रेशो है, दूसरे पॉट में ये रेशो है। फाइंड द रेशो टू मिक्स दीज मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क 69। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम आई होगी। इस क्वेश्चन में भी बात वही चल रही है यार। मैं यार मुकेश ब्लर से बहुत परेशान हूँ यार, कोई तो ऐसा ऐप बता दो जिससे ये ब्लर नहीं। तुमने ऑटो वाटो जो बोला सब मैंने सही किया, लेकिन कुछ ऑटो वाटो से कुछ नहीं हुआ। एच डी सब बना कर देख लिया, हर एक में ब्लर आ रहा है। देखो बोल रहा है कि जो नया पोर्ट हो, पिछले 2-3 क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो नया हो उसमें ये रेशो होगा, जो नया हो उसमें ये रेशो होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि जो नया वाला मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क 69 3/13 हो। अरे यार मिल्क 69 3/13% लिखा है, इसका मतलब वाटर 30 पॉइंट समथिंग कुछ हमारा वाटर निकलेगा। मतलब यहाँ भी मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है। अपन मिल्क के बेस पर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से मिल्क ले लो, इसका भी मिल्क ले लो, और एवरेज का भी मिल्क दिया है। पहले मैं इसको ज़रा सॉल्व कर लूँ 69 3/13 को। अरे बस सॉल्यूशन में ब्लर मत होना यार, क्वेश्चन में तो भले ब्लर हो जाना यार। क्वेश्चन तुम लोग है ना बुक से पढ़ लिया करो, क्वेश्चन नंबर 11 ही है अपने पास में। 69 3/13 को पहले मैं सही लिख लूँ। 69 3/13 परसेंटेज दिया हुआ है। क्यों ब्लर होता है इतना, पूरा वीडियो ही ख़राब कर देता है। खुशी खुशी में ही हो रहा है वो। अभी इतना मुश्किल इंटू आ गया। अच्छा मुश्किल भी नहीं, देखो 69 को 13 से इंटू बेवकूफ़ आदमी करता है, समझदार आदमी इसको 70 मान लेगा। 70 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 910 निकलेगा, उसमें से एक बार 13 माइनस कर देना, 897 आएगा। 897 + 3 ये आएगा 900/13। और मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो नीचे 2 ज़ीरो लगाऊंगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। मतलब 69 3/13 का मतलब होता है 9/13। अब 9/13 हमारे पास मिल्क होगा, इसका मतलब 4/13 वाटर होगा। मतलब नए वाले मिक्सचर में 9:4 का रेशो होगा। अब तुम मिक्सचर में मिल्क को पकड़ो या वाटर को पकड़ो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से वही काम करना है अपने को, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें मिल्क है, वाटर है, इसमें मिलाना है अपने को। इसमें 8:5 का रेशो है, इसमें 5:2 का रेशो है, और यहाँ मिलाएं तो क्या हो 9:4 का रेशो है, तभी 9/13 आएगा। तो दूध दूध को ले लो, 8 और 5 13, 8/13 ये वाला मिल्क लिया, 5/7 ये वाला मिल्क लिया, और 9/13 एवरेज मिल्क लिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ वाटर भी ले सकते हो आप, माइनस कर दो, कहानी ख़त्म करो। चलो ये तो अच्छी बात है, ये तो 1/13। ऐसे फिगर आने चाहिए, मज़ा आता है सॉल्व करने में, गंदे गंदे फिगर आ जाते हैं। ये आएगा 13 7 जा 91, 63 और 65। 63 और 65 कितना हो जाएगा? हाँ 63, 2 ही आएगा। 2/91 और 1/13। तो अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। ये 7 टाइम 2:7 रेशो निकलेगा। 2/91 = 1/13, 91 LCM, तो 2:7। यही तुम्हारा आंसर निकलना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तक अगर तुम समझदार हो तो तीनों क्वेश्चन सेम ही वैरायटी के थे, तुम्हें एक वैरायटी समझ में आ जाएगी तो उस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। चले नेक्स्ट पर। चलो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मैं बार बार बोल रहा हूँ बुक लेकर बैठा ही करो तुम लोग, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 बोला तो पहले 12 नंबर रीड कर लो, ताकि वो याद आ जाए कि हमारा क्या प्रॉब्लम था, फिर सॉल्व करते हैं तो सही रहता है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 2 कैन, 2 कैन है हमारे पास। पहले में 25% वाटर है मेरे भैया। 25% का मतलब प्रियंका दीदी होता है 1/4, या 25% अगर पानी है तो 75%, 75% मिल्क होगा। 25:75 समझने की कोशिश करो। 25:75 का रेशो है पहले वाले कैन में, और दूसरे वाले में 50% वाटर है, मतलब बाकी 50% मिल्क होगा। मतलब दूसरे वाले में 50-50 का रेशो है, पहले वाले में 25 और 75 का रेशो है। बोल रहा है हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच, दोनों में से कितना कितना मिक्सचर हम निकालें, सो इज़ टू गेट 12 लीटर मिल्क कंटेन वाटर एंड मिल्क इन 3:5, ताकि जब हम 12 लीटर दोनों कैनों में से निकाल कर 12 लीटर हम इकट्ठा करें तो उसमें पानी और दूध का जो रेशो हो वो 3:5 हो। मैं फिर वही बोलूँगा, या तो दूध दूध को पकड़ो या तो पानी पानी को पकड़ो। मैं इसमें पानी को पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। देखो 25% वाटर है, 25% का मतलब है 25:75। 25% पानी होगा तो 75% मिल्क होगा, तो 25% को बोलेंगे 1/4।
ऐसे समझो बात को। 50% पानी है, 50% दूध होगा, 50% को बोलेंगे 1/2। और जो नया है उसमें 3:5 मतलब 3/5 वाटर है, 3/8 वाटर होगा। कितनी कहानी आसान थी। इसमें से इसको माइनस कर दो। ये माइनस करने में बड़ा टाइम लगता है यार। चलो करते हैं। 8 LCM आएगा 4 2 2 - 3 1/8। 8 LCM आएगा 2 4 1/8 1:1। इनका जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 1:1। और अगर क्वेश्चन क्वांटिटी पूछ रहा हो तो 12 लीटर निकालना है हमें। इसका मतलब 12 लीटर का 1:1 मतलब 1/2 मतलब 6 लीटर। आप पहले वाले कैन में से भी 6 लीटर निकालो, दूसरे वाले लीटर में से भी, दूसरी वाली कैन में से भी 6 लीटर निकालो। ऐसा करने पर जो नया मिक्सचर बनेगा 12 लीटर का, उसमें दूध और पानी का रेशो 3:5 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको रिपीट करना, आज तो ब्लर ज़्यादा हो रहा है यार। ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी लगी मुझे। अब तक के क्वेश्चन में अपन बोलेंगे ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन ये ब्लर जो है ना मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। ओफो, पूरा वीडियो ही डिस्टर्ब कर देता है। देखो यार, दो टाइप की टी है हमारे पास में। एक की कीमत 126 रुपये पर किलोग्राम है, दूसरे की कीमत 135 रुपये पर किलोग्राम है। और हमने ये मिक्स की है विथ थर्ड वेराइटी। अब देखो एक बात बताऊँ, जो मिक्सचर का रूल है ना बेटा, वो दो ही कैटेगरी में चल सकता है। हमें दो क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए और उनका एवरेज पता होना चाहिए। अपन मिक्सचर लगा देते हैं। अब यहाँ तो 3 क्वांटिटीज़ हो गई। मिक्सचर का रूल लगना मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखना कैसे लग जाएगा। थर्ड वेराइटी के साथ हमने, ये दो वेराइटी थी अपने पास में 126 और 135 रुपये पर केजी वाली, इसको हमने थर्ड वेराइटी के साथ मिक्स किया। किस रेशो में? 1:1:2 में मिक्स किया। और ऐसा करने पर हमारी जो मिक्सचर की प्राइस थी, जो एवरेज प्राइस थी, वो 153। फाइंड द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ 1:1:2 भाई, इन दोनों का रेशो 1:1 ही है। सुन लिया बात को? मतलब अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो इनका रेशो क्या बन जाएगा? 2। और इसका तो ऑलरेडी 2 है। मतलब फाइनली इन दोनों का रेशो क्या बन जाएगा? पहले की दो क्वांटिटी और तीसरी क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा 1:1। ऐसा कर कर क्या है, हम लोग इसको मिक्सचर से सॉल्व कर लेंगे। मिक्सचर के लिए दो ही फिगर चाहिए, तो दो फिगर ऐसे कर लो कि पहली और दूसरी जो क्वांटिटी उनका रेशो सेम है, तो उनको एक तरफ ले लो, और जो तीसरी वाली क्वांटिटी उसका रेशो अलग है, उसको एक साइड ले लो। तो फाइनली पहली दो क्वांटिटी का रेशो था 1:1, मतलब कितना हो गया? 2। और इसका रेशो भी कितना था? 2। मतलब पहली दो क्वांटिटी का रेशो और तीसरी क्वांटिटी का रेशो 1:1 के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? पहली वाली क्वांटिटी पहली वाली प्राइस रखनी है, दूसरी वाली प्राइस रखनी है, एवरेज प्राइस रखनी है, रेशो वेशो निकालना है। नसीब से मुझे ये भी पता है, मुझे ये पता नहीं है। अब यहाँ अपन माइनस वाइनस कर कर निकाल लेंगे। अब अपने को थोड़ा सा चलना है, सुन लिया? और ये जो रेशो निकलेगा ये 1:1 के इक्वल होना चाहिए। अब तुम बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ जो प्राइस रखेंगे अपन वो पहली 2 यूनिट्स की प्राइस है। 2 यूनिट्स की प्राइस कितनी है? 126 और 135। तो हम इसका एवरेज निकाल लें, अपॉन 2 कर दें, क्योंकि 1 यूनिट की प्राइस चाहिए। तो एवरेज निकाल लो आप इसको। तो कितना होगा? 100, 200, 350, 361 अपॉन 2। तो 360 का 260 का तो 130 आएगा, 130.5 आएगा। यहाँ पर समझा दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? ये एवरेज निकाला मैंने, तो ये आ गया 130.5। और इस वाले की क्वांटिटी मुझे पता, इस वाले की प्राइस मुझे पता नहीं है। एवरेज प्राइस मुझे पता है 153। हम इसमें से इसको माइनस करें, तो 153 में से 130 माइनस करें तो बचेगा 23.5 हो गया। 22.5 ये फिगर निकलेगा ऐसे। और इसको करेंगे तो ये निकलेगा x माइनस 153। अच्छा, कभी कभी ये डाउट हो सकता है, सर x माइनस 153 क्यों रखा, 153 माइनस x क्यों नहीं रखा? मेरे भैया, ये जो बीच में होता है ये एवरेज होता है, समझ गए? एवरेज का मतलब ये है कि ऊपर वाला एक फिगर इससे छोटा होगा, एक फिगर इससे बड़ा होगा। तो ये 153 और ये कितना है? 130। इसका मतलब श्योर है कि ये वाला फिगर 153 से बड़ा ही होगा। सुन लिया बात को? तो बड़े फिगर को आगे रखेंगे, पीछे फिगर को पीछे रखेंगे अपन। ये निकल गया हमारे पास में रेशो। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला कि रेशो किसके इक्वल होना चाहिए? 1:1 के इक्वल। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करें, x माइनस 153 अपॉन 22.5 इक्वल्स टू 1:1।
क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो, कहानी ख़त्म हो गई। x माइनस 153 इक्वल्स टू 22.5, माइनस वाला 153 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 150 और 20 170 175.5 175.5। ये तुम्हारी x की वैल्यू निकल जाएगी। x हमने वो क्वांटिटी मानी थी, वो प्राइस मानी थी हमारी। दूसरी वाली जो t थी उसकी हमें प्राइस पता नहीं थी, वो हमने निकाल ली। कुल मिलाकर तीन वैरायटी वाला क्वेश्चन आए तो उसको मिक्सचर से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और जब भी ऐसा आएगा तो मिक्सचर से तभी सॉल्व होगा जब ये रेशो 1:1 हो, इक्वल होगा तो कर पाओगे, अदरवाइज़ ये मिक्सचर के रूल से सॉल्व होगा ही नहीं। समझ गए बात को? इसको एक बार फिर से ट्राई मारना, मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा होगा, फिर भी मेरे से पूछ लेना अगर दिक्कत आए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कंटेनर वाला, इसको तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तुम मुझसे पूछते ही नहीं। देखो एक कंटेनर है जिसमें 40 लीटर मिल्क है, हमने उसमें से 4 लीटर मिल्क निकाला। यार जो 4 होता है वो 40 के 10% के इक्वल होता है। सुन लिया बात को? 40 लीटर की बात करें, उसमें से अगर आप 4 लीटर निकाल रहे हो मतलब आप 10% निकाल रहे हो। मिल्क वॉज टेकन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, हमने उसमें पानी डाल दिया, मतलब टोटल मिक्सचर तो कम नहीं हुआ। दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स फर्दर, इन्होंने ये काम 2 बार और किया, मतलब टोटल 3 बार इन्होंने काम किया। पहले 4 लीटर निकाला, फिर बोल रहा है दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स फर्दर, 2 बार और काम किया। हाउ मच मिल्क नाउ कंटेन, ये पॉपुलेशन वाले रूल से सॉल्व कर लो। हमारे पास कितना था, 40 लीटर, हमें 10% जो है वो 3 बार निकालना है, तो 1 माइनस 10/100 मतलब 90/100, फिर 1 माइनस 10 तो फिर 90/100, फिर 1 माइनस 10/100 तो फिर से 90/100। बस इसको आपको सॉल्व करना था। अब यार जितना भी आ जाए वो देखो कितना आएगा। ये 9 9 जो 81, 81 और 4 डिवाइडेड बाई 10 32.4, और फिर इसका 10% 3.24 और माइनस करें तो ये निकलेगा अपने पास में 0.16, 29.16। इसको आप सॉल्व करेंगे अपने तरीक़ों से, मेरे अपने तरीके हैं सॉल्व करने के, तो तुम लोग इसको अपने सिस्टम से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 29.16, मतलब 3 बार निकालने पर इतना दूध बचेगा, बाकी पानी ही बचेगा। अब इसमें पानी भी पूछ सकता था भैया कि बताओ पानी कितना होगा, तो क्वांटिटी तो टोटल 40 ही लेनी है, क्योंकि बार बार आप निकाल रहे हो और उतना ही डाल भी दे रहे हो पानी, तो टोटल क्वांटिटी 40 रहनी है। उसमें से दूध अगर इतना रहेगा तो बाकी जो रिमेनिंग होगा वो आपके पास पानी हो जाएगा, मतलब लगभग 10.84 10.84 के लगभग आपके पास पानी भी रहेगा। पूछ सकता है एग्ज़ाम में अपने से, भाई आपको मिल्क निकालना आ गया, एग्ज़ाम में आपसे वाटर पूछ लिया तो दिक्कत होगी, तो ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये इजी क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन तो ये तो बहुत ख़तरनाक लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन आपको थोड़ा इंटेलिजेंस ही लगानी पड़ेगी। ए केन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, एक केन है जिसमें 2 टाइप के मिक्सचर हैं, एक ए मिक्सचर है एक बी मिक्सचर है, और उनका रेशो जो है वो 7:5 है। तो टोटल मिक्सचर x मान लो तो 7x और 5x हो गया। समझ गए बात को? 7x हमारा a को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5x हमारा b को रिप्रेजेंट। 9 लीटर मिक्सचर इज टेकन, हमने पूरे मिक्सचर में से 9 लीटर निकाला। मेरे भैया 9 लीटर निकालोगे तो 9 लीटर पूरा ना तो a निकलेगा ना b निकलेगा। 9 का 7/12, 9 जब लीटर निकालेंगे तो उसमें से 7/12 a हिस्सा होगा और 5/12 b पार्ट होगा। इज टेकन एंड केन इज फिल्ड विद b, मतलब आपने 9 लीटर निकाला, फिर भरने के लिए आपको 9 लीटर बी डालना पड़ेगा। आप निकाल क्या रहे हो, ए और बी दोनों, लेकिन डाल क्या रहे हो, सिर्फ बी डाल रहे हो। द रेशो ऑफ ए एंड बी बिकम 7:9। अब हमारा रेशो ये बन जाता है। हाउ मच लिक्विड ए वॉज इनिशियली, आपको बताना है शुरू में हमारा जो लिक्विड था वो कितना था। क्वेश्चन इतना है, मतलब बहुत ज़्यादा उलझा देगा। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, तुम सिर्फ माइंड में इतना ले आओ कि यार जैसे बी क्वांटिटी को ही पकड़ना पड़ेगा, ए को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि बी ही हम डाल रहे हैं, बी ही हम निकाल भी रहे थे। तो आपको ये दिमाग लगा लो कि हमारे पास टोटल बी में क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि यार टोटल बी की क्वांटिटी कितनी बढ़ गई है या घट गई है। हमें रेशो में तो दिख रहा है कि बी का पुराना रेशो 5/12 है, नया रेशो 7, यही समझा दे रहा हूँ। देखो बी की बात करें, 5/12 इंक्रीज इन बी,
इन रेशो में बी में कितना चेंजेस हुआ है। तो बी का जो अभी रेशो है वो कितना है 9/x, एक्स छोड़ दो 9x/16 गया 9/16 और पहले कितना था 5/12। अपन इसको पहले रेशो के फॉर्म में निकालें तो 48, 27 और ये 20 हुआ आई थिंक, तो 7/48 ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बी की क्वांटिटी रेशो में इतनी इंक्रीज़ हो गई है। सुन लिया ना मेरी बात को। अभी अब पहले हमारे पास मिल्क जो बी वाला मिल्क मान लो, पहले मिल्क 5/12 था, अभी मिल्क 9/16 है। तो आपको देखना है कि पहले के कंपेयर में अभी हमारा मिल्क बढ़ गया है या कम हो गया है। तो नई क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी मैंने माइनस की और आंसर आया है पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे पास में पहले के कंपेयर में अभी बी की जो क्वांटिटी है वो इतनी बढ़ गई है। ये रेशो में बढ़ी है, एक्चुअल क्वांटिटी बस पता कर लो कितनी बढ़ गई है तो दोनों फिगर बराबर हो जाएंगे। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। तुमने 9 लीटर मिक्सचर निकाला था, 9/9 लीटर मिक्सचर निकाला था, तो जो बी वाला मिक्सचर है वो 9 लीटर थोड़ी निकला होगा, वो 5/12 निकला होगा। तो 3 3 जा 3 4 जा 4 5 जा 5 3 जा 15/4, मतलब इतने लीटर मिक्सचर तुमने निकाला, टेकन, ये लीटर तुमने निकाला है और तुमने 9 लीटर इसमें डाला है। 9 लीटर तुम बी वाला मिक्सचर डाल रहे हो और 15/4 मतलब 3.5 के लगभग तुम निकाल रहे हो। तो कुल मिलाकर हमारे पास बी का कितना मिक्सचर इंक्रीज़ हो जाएगा। 9 लीटर मैंने डाला, उसमें से माइनस कर दो जितना हम निकाल चुके हैं। 9 4 जा 36, 36 माइनस 15, 21/4 लीटर। ये क्वांटिटी निकल रही है एक रियल क्वांटिटी कि पहले के कंपेयर में अभी हमारा जो बी वाला मिक्सचर है, बी वाला जो केमिकल है, वो उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है लीटर में, इतनी बढ़ गई है रेशो में। बस ख़त्म। ये जो है इसके इक्वल होगा 7x/48 इक्वल्स टू 21/4। दोबारा मैं बता रहा हूँ, बी के न्यू रेशो में से बी का ओल्ड रेशो माइनस करो तो पता पड़ जाएगा बी की क्वांटिटी में कितना इंक्रीज़ हुआ है। और यही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि हमने बी नाम का केमिकल डाला कितना है और बी नाम का केमिकल निकाला कितना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो पता पड़ जाएगा कि टोटल कितना मिक्सचर हमारा अभी इंक्रीज़ हो गया है। ये दोनों फिगर एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल पुट कर देते हैं। 7x/48, एक्स रखना है रखो, नहीं तो खुद ही समझ लो उसको, एक्स तो रहेगा ही ना। अब बस 48 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 48/7, 7 3 जा 21, 4 से कैंसिल करोगे 12, 12 3 जा 36। ये निकल गई आपकी टोटल क्वांटिटी 36 लीटर। पुरानी वाली क्वांटिटी हमारी 36 लीटर निकली है। क्वेश्चन बोल रहा है भैया इसमें से ए की क्वांटिटी कितनी थी, तो 7:5 दिख रहा है, उसमें से 5/12 हमारे पास बी था और 7/12 हमारे पास ए था। आप कुछ मत करिए, 36 का 7/12 कैलकुलेट कर लीजिए। 12 3 जा 36, 3 7 जा 21। कुल मिलाकर ए की जो पहले क्वांटिटी थी वो 21 लीटर हमारे पास में थी। अब थोड़ा यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, इसको तुम लोग ट्राई कर देखना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए जो बहुत ही गंदे गंदे किस्म के आए हैं। नहीं बने तो फिर मेरे से पूछ लेना एक बार। वैसे इसको 2-3 बार रिपीट करोगे, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो शायद समझ में आ भी जाए। चलो नेक्स्ट पर चलिए देखिए, ये इस वैरायटी का क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है मुझे भी। एक पोर्ट है जिसमें 3 पार्ट्स जो हैं वो वाटर के हैं और 5 पार्ट्स सिरप के हैं। तो आप इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी ले लो जो 3 + 5 मतलब 8 से डिविजिबल हो। आप 8 लीटर ले लो, 16 लीटर ले लो, 80 लीटर, 800 लीटर, कुछ भी ऐसा ले लो जो 8 से डिविजिबल हो। तो अपन ये मान ले रहे हैं कि टोटल जो क्वांटिटी है वो हमारी 8 लीटर है। 8 लीटर में 3 लीटर हमारे पास वाटर होगा और 5 लीटर हमारे पास में सिरप है। हाउ मच ऑफ मिक्सचर टेकन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, हम उसमें से कितना मिक्सचर निकालें और फिर उतना ही वाटर डालें। तो अपन को पता नहीं कितना मिक्सचर निकालना है, तो अपन मान लो कि हम 1 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और 1 लीटर ही वाटर हम डाल रहे हैं, इतना अपन मानकर चलो। भाई जब तुम डालोगे तो 1 वाटर ही डालोगे, सुन लिया मेरी बात को, लेकिन जब तुम निकालोगे तो मिक्सचर में सिर्फ वाटर नहीं निकलेगा, मिक्सचर में वाटर भी निकलेगा, केमिकल भी, जो अपना सिरप है वो भी निकलेगा। मतलब मैं जब 1 लीटर निकालने जाऊंगा तो इसका 3/8 मतलब 3x/8 पानी निकलेगा और 5x/8 सिरप निकलेगा। तो अब हमारे पास में जो पानी है
और ऐसा करने के बाद में क्या हो जाए, दोनों का हाफ हाफ हो जाए। हाफ हाफ मतलब 1:1 का रेशियो हो जाए। मतलब कुछ मत करो, आप बस एक्स की फॉर्म में ये पता कर लो कि नया वाला वाटर कितना होगा, एक्स की फॉर्म में ये पता कर लो नई वाला सिरप कितना होगा, दोनों को 1:1 के इक्वल रख दो या दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो, कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ बोलने भर से नहीं होगा, समझना पड़ेगा आपको। आपके पास में 3 लीटर जो है वो पानी है और 5 लीटर जो है वो सिरप है। आपने इसमें से जब निकाला तो 3x/8 पानी निकलेगा, 5x/8 सिरप निकलेगा। लेकिन जब डालोगे तो सिर्फ x लीटर पानी आएगा, सिरप नहीं डाल रहे। ऐसा करने पर रेशो 1:1 हो जाएगा। इसको क्रॉस करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अपन करें तो ज़रा 8 3 जा 24, देखो समझो बात को, 8 3 जा 24, फिर 8 1 जा 8, ये हो गया 8, ये हो गया 24। अब 8x और माइनस का 3x मतलब प्लस का 5x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस 5x लिख सकते हैं इक्वल्स टू, और अपॉन में तो 8 रहेगा ही रहेगा, 8 5 जा 40 माइनस 5x, अपॉन में 8 रहेगा ही रहेगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस करेंगे क्योंकि 1:1 है तो ये इक्वल हो जाएगा। बस यार अब लगभग कहानी ख़त्म हो गई। माइनस वाला 5 इधर आएगा तो 10x हो जाना है, ये 10x हो गया, और 24 इधर जाएगा तो ये माइनस होगा तो 16 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू निकलेगा हमारे पास 1.6। आंसर तो आ गया है हमारे पास 1.6। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल मिक्सचर का कितना पार्ट आप निकाल रहे हो, आपको पार्ट बताना है। तो 1.6 जो है वो टोटल मिक्सचर कितना था हमारे पास, 8 था। 8 कुछ भी मान लो, लीटर मान लो, गैलन मान लो, कुछ भी, ग्राम, जो मानना है मान लो। तो जो हमने निकाला है, निकाला कितना है 1.6। 1.6 टोटल का कितना पार्ट निकाला है, तो ये काटा, ये 0, 16 5 जा 1/5, मतलब आपने टोटल क्वांटिटी का 1/5 लीटर मिक्सचर निकाला है और फिर 1/5 लीटर पानी ही डाला है, तब जाकर काम ख़त्म होगा। आप देख रहे हो ना, थोड़े क्वेश्चन डिस्टर्बेंस वाले आ रहे हैं, क्या करें, कोशिश करोगे तो ही समझ में आएगा, इजीली तो नहीं आएगा। और एग्ज़ाम में बिल्कुल चिंदी छाप क्वेश्चन नहीं आते भैया, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लॉजिक समझना चाहिए अपने को। चलो नेक्स्ट पर चलें। ये तो 20 नंबर था। चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेना, मैंने शॉर्ट करके लिखा तो भी 4 लाइनों में आया है। एक पोर्ट है हमारे पास में जिसमें ग्रेप्स का, पाइनएप्पल का और बनाना का जूस है 4 6 और 5 के रेशियो में। मतलब क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं, तो 4x 6x और 5x, मतलब टोटल जो क्वांटिटी है हमारे पास में 15x हमारी टोटल क्वांटिटी है। कुल मिलाकर इतना मिक्सचर है। ये मैंने पहले इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि क्वेश्चन हमसे टोटल क्वांटिटी ही पूछ रहा है। तो कहीं से मैं x की वैल्यू निकालूँ, 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब बोल रहा है 15 लीटर मिक्सचर इज़ टेकन। आपने 15 लीटर मिक्सचर निकाला है तो भैया उसमें ग्रेप्स भी निकलेगा, पाइनएप्पल भी निकलेगा, बनाना भी निकलेगा। तो 15 को आपको, जो 15 लीटर आप निकाल रहे हो उसको 4:6:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4 लीटर, 6 लीटर और 5 लीटर ही निकलेगा। समझ गए बात को, ये 6 4 10 15 ही होता है। तो 15 को इस रेशियो में बांटोगे तो 4 6 और 5 लीटर ही निकलेगा। अब फिर बोल रहा है कि तुमने 8 लीटर ग्रेप्स उसमें ऐड किया, 2 लीटर पाइनएप्पल तुमने ऐड किया, और ऐसा करने के बाद तुम्हारे ग्रेप्स के जूस और पाइनएप्पल के जूस में जो डिफरेंस है वो 10 लीटर का है। मतलब ग्रेप्स का जूस 10 लीटर कम है किससे, पाइनएप्पल के जूस से। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तुम्हारे पास जितना जूस था, कितना जूस था, ग्रेप्स का कौन सा जूस था, ये पाइनएप्पल का कौन सा जूस था, तुम्हारे पास जितना जूस था उसमें से जो जो तुमने निकाल लिया वो माइनस कर दो, जो जो तुमने डाल दिया वो प्लस कर दो। ऐसा करके तुम्हें पाइनएप्पल और ग्रेप्स के नए जूस की क्वांटिटी पता करनी है और दोनों का डिफरेंस 10 लीटर रखना है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेप्स का जूस 10 लीटर कम है, मतलब ग्रेप्स का जूस पीछे रखना, पाइनएप्पल का जूस आगे रखना। देखो ये पाइनएप्पल का जूस है, ये ग्रेप्स का जूस है, पाइनएप्पल के जूस में से ग्रेप्स का जूस माइनस करें तो 10 निकलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ये वाला 10 लीटर। मेरे पास में पाइनएप्पल था 6x और मेरे पास जो ग्रेप्स था वो था 4x। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने ये निकाला है, 4 लीटर हमने ग्रेप्स निकाला है और 6 लीटर हमने पाइनएप्पल निकाला, हमने माइनस कर दिया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है 8 लीटर हमने ग्रेप्स डाला है और 2 लीटर हमने पाइनएप्पल भी डाला है। तो बस इतना ही है। अब ये मेरा पाइनएप्पल निकल गया, ये ग्रेप्स निकल गया, डिफरेंस निकालोगे, इक्वल्स टू पुट कर देंगे 10।
अब इस वाली इक्वेशन को, तो ये कोई मुश्किल इक्वेशन तो है नहीं, माइनस प्लस वाली इक्वेशन है यार, सॉल्व कर लो। देखो 6x माइनस का 4, फिर माइनस, यहाँ देखो 4x और प्लस का 4 आएगा, 4x और ये प्लस का 4 आएगा, लेकिन बाहर साइन माइनस का है तो चेंज कर लो ना, स्टेप खाओ ना यार। 4x प्लस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल्स टू 10। अब 6x में से 4x गया तो 2x बचेगा, और ये 4 4 8 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 18। मतलब x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 9। आपको x की वैल्यू निकली है और आपको निकालना क्या थी, टोटल क्वांटिटी, मतलब 15x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 इंटू 9 करना पड़ेगा। तो शायद 15 10 या 150, तो 135 लीटर। मतलब हमारे पास जो टोटल इनिशियल क्वांटिटी थी वो इतनी थी। देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा समझ की बात है कि यार हम इसको कैसे करते। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं बोलेंगे। अभी ये क्वेश्चन है, इसको अपन लॉजिक से कर सकते हैं, वैसे तो इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ मैनी वाटर शुड बी एडेड, हम 30 लीटर हमारा मिक्सचर है, 30 लीटर में हम कितना वाटर एडेड करें, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर 7:3 सच दैट रिजल्ट एंड मिक्सचर 40% वाटर। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझो, 30 लीटर मिक्सचर है जिसमें जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो 7:3 है। सुन लिया। अब इसमें से बोल रहा है कि हम इसमें हाउ मैनी वाटर शुड बी एडेड, हम इसमें कितना पानी और ऐड करें कि हमारा जो रेशो हो जाए वो क्या हो जाए, उसमें 40% वाटर हो जाए। इसका मतलब उसमें 60% मिल्क हो जाए। तो भैया मेरे, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुमने मिल्क डाला नहीं है, तुम सिर्फ वाटर ही डाल रहे हो। ध्यान से समझो, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपन, ऐसा करते हैं। 30 लीटर में 7:3 के रेशो में बांटूँ तो डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है। 21 लीटर जो होगा वो मिल्क होगा, और जो 9 लीटर होगा वो वाटर होगा, होना तो चाहिए। अब तुमने ये जो 21 लीटर मिक्सचर है, बहुत ध्यान से समझना, ये जो 21 लीटर मिक्सचर है ये मिल्क है। और क्वेश्चन तुमसे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि तुमने कुछ क्वांटिटी निकाली है तो मिल्क निकलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ इसमें वाटर ऐड करना था। सुन लिया मेरी बात को। और वाटर ऐड करने के बाद वाटर 40% और मिल्क 60% हो जाए, तो मिल्क तुमने डाला तो है ही नहीं। मतलब मिल्क अगर अभी 21 लीटर है तो बाद में भी मिल्क 21 लीटर ही रहना चाहिए, लेकिन बाद वाला जो मिल्क है वो 60% के इक्वल होगा। मतलब 21 जो है, 21 लीटर जो मिल्क है वो 60% के इक्वल है। तो टोटल मिक्सचर हम निकालें 100 के इक्वल हो जाएगा। 23 या 25 या 37 या 75 या 35। मतलब मेरा जो नया मिक्सचर होगा वो 35 लीटर के इक्वल होगा। न्यू मिक्सचर जो होगा वो 35 लीटर के इक्वल होगा। उसमें से अगर मैं मिल्क को माइनस कर दूं, मिल्क 21 लीटर का है, तो वाटर कितना निकलेगा हमारे पास, 14 लीटर। मतलब नए वाले मिक्सचर में वाटर इन न्यू मिक्सचर, वाटर इन न्यू मिक्सचर, नए वाले मिक्सचर में पानी है 14 लीटर, जबकि पहले हमारे पास पानी कितना था, 9 लीटर। इसका मतलब आपने कितना पानी और ऐड किया है, तो आपने 5 लीटर पानी और ऐड किया है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज है क्वेश्चन में, कुछ ध्यान से समझो। तुम्हारे पास 30 लीटर का मिक्सचर है, पहले तुम उसमें से दूध और पानी अलग कर लो 7:3 के रेशियो में बांट कर, ठीक है। जब तुमने अलग किया तो तुम्हें पता चला कि मेरे जो डब्बा है उसमें 21 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। अब तुम ये ध्यान से सुनो कि तुम इस डब्बे में और पानी ही डाल रहे हो, दूध नहीं डाल रहे हो। तो दूध तो अगर अभी 21 लीटर है तो भाई बाद में भी 21 लीटर होगा, लेकिन जो अभी दूध है वो 7:10 मतलब 70% के इक्वल है। और बाद में यही दूध जो है वो 4:6 का रेशियो होगा, मतलब दूध 60% के इक्वल होगा, वही 21 लीटर। तो 21 लीटर 60% के इक्वल है। तो 100% निकालने के लिए इसको सॉल्व करोगे, जिसके इक्वल है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी होगी, नया जो मिक्सचर होगा वो 35 लीटर का होगा। उस 35 लीटर में से मिल्क आपको पता है 21 लीटर, तो दूध भाग जो वाटर जो होगा वो 14 लीटर वाटर होना चाहिए। कहानी खत्म। क्वेश्चन बोल रहा है हमने कितना वाटर ऐड किया है। तो पहले हमारे पास वाटर था 9 लीटर, अब हो गया वो 14 लीटर, मतलब 5 लीटर आपने वाटर को ऐड किया है। या शायद हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना,
कि 21 लीटर मिक्सचर है जो 60 के इक्वल है और वाटर कितना है 40, तो मैं जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दूँ। 23 जा 22 जा 3 7 जा 7 2 जा 14, मतलब नए वाले मिक्सचर में जो पानी होगा वो 14 लीटर है। फिर आगे तो जाना ही पड़ेगा आपको। पहले पानी 9 लीटर था, अभी पानी 14 लीटर हो गया। पानी ही हमने ऐड किया है, तो कितने लीटर पानी ऐड किया है हमने? 5 लीटर पानी हमने ऐड किया है। आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चे को कि पुराने आप क्वेश्चन कर कर आए हो तो उसमें कहीं निकाल रहे हैं, मिल्क में से भी माइनस कर रहे थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इसकी लैंग्वेज पढ़ो, इसमें मिल्क निकाला नहीं, सिर्फ आपने पानी ऐड किया है। इसलिए पुराने मिल्क की क्वांटिटी और नए मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन रेशो पहले वो 70% के इक्वल था, अब वो टोटल मिक्सचर के 60% के इक्वल है। तो 60 को बेस लेकर टोटल मिक्सचर निकालो, उसमें से वाटर अगर आपको पता चल जाएगा तो एडिशनल कितना पानी हमने मिलाया वो अपने आप ही समझ पाओगे। चलो ये ख़त्म हो गया है। अब प्रियंका दीदी नेक्स्ट वाले चैप्टर का PDF बनाकर भेज देना, पहले यहाँ तक सॉल्व करना। कल का दिन तो तुमको इसी में चला जाएगा, कल शाम तक भेज देना मुझे PDF, तो देखेंगे अपन, परसों नया चैप्टर चालू कर देंगे। चलो बाय।